जयपुर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। सेठी कॉलोनी में एक बुजुर्ग महिला के साथ घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। 68 साल की शकुंतला देवी बुधवार दोपहर अपने घर के आंगन में कपड़े सुखा रही थी। तभी एक युवक हेलमेट पहनकर घर में घुसा और पीछे से झपट्टा मारकर उनके गले से सोने की चेन छीन ली। झटके से महिला जमीन पर गिर पड़ी। शोर सुनकर परिवार के लोग बाहर आए, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था। वारदात करीब दोपहर 12:30 बजे की है। आरोपी पहले घर का दरवाजा देखता रहा, फिर चुपचाप अंदर घुसा और बुजुर्ग महिला को अकेला देखकर उसने वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद बाइक से बदमाश फरार हो गया। लूट की वारदात का ये सीन कोई फिल्म नहीं है, बल्कि इसे हकीकत में अंजाम दिया गया है। सिर पर हेलमेट, मुंह पर नकाब, हाथ में ग्लव्स और साथ में हथियार, जिसके दम पर इन दोनों बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। मामला गाजियाबाद के थाना लिंक रोड क्षेत्र के ब्रिज बिहार का है। बाइक सवार बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप को अपना निशाना बनाया। हथियारों के बल पर 20 किलो चांदी और 150 ग्राम सोना के अलावा नकदी भी लेकर फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के समय दुकान मालिक के बेटे शुभम वर्मा अपने नौकर के साथ मौजूद थे। शुभम वर्मा वॉशरूम गए हुए थे। नौकर दुकान पर ही बैठा हुआ था। इसी दौरान अचानक दो बदमाश दुकान में घुस गए। बदमाशों ने पहले नौकर को धमकाया। इसी बीच शुभम भी मौके पर आ गए तो बदमाशों ने नौकर और शुभम की कमर पर पिस्टल अड़ाकर दोनों को डराया। तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां बीच सड़क पर एक युवक के साथ दो महिलाएं नजर आ रही हैं। तीनों में काफी बहस होती है। इस दौरान मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंचती है, जिसके बाद पुलिस कर्मियों से भी इन लोगों की बहस होती है। इसके बाद तीनों को पुलिस की टीम अपने साथ ले जाती है। पुलिस का कहना है कि कार सवार दोनों महिला के साथ ये शख्स नशे में था। तीनों का मेडिकल करवाया गया, साथ ही आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। अरे भाई यहाँ तो कोई प्रॉब्लम थी तो आप चौक की बात है तो... दरअसल दोनों महिला के साथ इस शख्स की किसी बात पर बहस हुई थी, जिसके बाद इन लोगों ने सड़क पर गाड़ी खड़ी कर दी और आपस में उलझ गए, जिसकी सूचना किसी ने पुलिस को दी। जिसके बाद मौके पर पुलिस की टीम आई और इन लोगों से मामला समझने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ये भांप गई कि ये लोग नशे में बवाल कर रहे हैं। तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 39 स्थित जिला अस्पताल की है, जहां जमकर बवाल किया गया। मारपीट भी हुई। यहां अल्ट्रासाउंड के लिए लाइन में लगी गर्भवती महिला ने गार्ड को चप्पलों से पीट दिया। उनका आरोप है कि गार्ड ने एक गर्भवती महिला को पीछे हटाते हुए धक्का दे दिया। महिलाओं ने कहा कि 3 घंटे से लाइन में लगे लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, जबकि बाद में आने वाले लोगों का अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है। महिलाओं ने पैसे लेकर जांच करने का आरोप भी लगाया है। दरअसल रोजाना की तरह कल भी यहाँ अल्ट्रासाउंड काउंटर पर लंबी लाइन लगी थी। यहाँ बैठा कर्मचारी काम से अंदर चला गया। काफी देर तक नहीं आया तो महिलाओं ने उसे बुलाना शुरू किया। इस पर गार्ड ने चुपचाप लाइन में लगने के लिए कहा। एक शख्स ने इसका विरोध किया तो गार्ड और उसमें नोकझोंक हो गई और गर्भवती महिला को धक्का लग गया, जिससे वो गिर गई। इस पर महिलाओं ने गार्ड को पीट दिया। राजस्थान के कोटा से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बेटे ने अपनी मां पर जो क्रूरता दिखाई, उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। वायरल वीडियो में बेटा अपनी बुजुर्ग मां को लात, घूस और चप्पलों से बेरहमी से पीटता दिख रहा है। वहीं घर में मौजूद छोटे छोटे बच्चे चीखते चिल्लाते नजर आते हैं, मगर इस शख्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। मां की शिकायत के मुताबिक आरोपी दीपू गेट तोड़ते हुए घर में घुसा और तोड़फोड़ शुरू कर दी। फिर मां और पिता के साथ मारपीट की। पुलिस के अनुसार मामला पारिवारिक विवाद का है, लेकिन जिस तरह से आरोपी ने हिंसा की, उसने हर किसी को सकते में डाल दिया। दरअसल बड़ा बेटा इस बात से नाराज था कि माँ बाप उसकी आर्थिक मदद करने के बजाय छोटे भाई की मदद करते हैं। राम की नगरी अयोध्या, जहां हर कोना मर्यादा पुरुषोत्तम की करुणा और भक्ति से सराबोर रहता है, अब वहीं से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। अयोध्या में एक बुजुर्ग महिला को परिजनों द्वारा रात के अंधेरे में सड़क किनारे छोड़ने का मामला सामने आया है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस महिला की पहचान करने और दोषियों की तलाश में जुटी है। मामला अयोध्या के किशनदासपुर इलाके का है।
देर रात इलाके में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में 2 लोगों को एक बुजुर्ग महिला को सड़क किनारे छोड़ते देखा गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक अन्य महिला भी उनके साथ थी, लेकिन कुछ ही पलों में वो सभी बुजुर्ग को अकेला छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। इस घटना ने लोगों के मन को झकझोर दिया है। उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ इस महिला के साथ लोगों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। लात घूसों की बारिश के साथ कपड़े तक फाड़ दिए गए। महिला चीखती चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने कोई रहम नहीं दिखाई। ये मारपीट की वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल सारा विवाद साइकिल खड़ा करने की वजह से हुआ। महिला ने अपनी साइकिल यहाँ खड़ी कर दी, जिससे ये लोग नाराज हो गए। इस शख्स ने तो साइकिल उठाकर ही फेंक दिया। महिला ने जब इसका विरोध किया तो फिर उसके साथ बड़ी ही बेरहमी से मारपीट की गई। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है। कुछ लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। मध्य प्रदेश में विकास के चहुमुखी दावों के बीच अगर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो फिर ये सिस्टम पर एक तमाचा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इस बुजुर्ग शख्स को उनकी बेटियां चारपाई पर लिटाकर अस्पताल ले जा रही है, वो भी कीचड़ से भरे रास्ते से। बीमार बुजुर्ग पिता को बेटियों ने चारपाई पर लिटाया और 1 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुँचाया। दरअसल रीवा के ग्राम पंचायत घुचियारी के ग्राम बसेरा में सड़क नहीं है। इसी वजह से लोगों को बारिश में इसी तरह की बेबसी से गुजरना पड़ता है। बारिश के मौसम में यहाँ से निकलना ग्रामीणों के लिए दुभर हो जाता है। इसी बीच अगर कोई बीमार हो जाए या फिर किसी तरह की कोई इमरजेंसी आ जाए तो लोगों को कीचड़ दलदल से होकर गुजरना पड़ता है। लोग सिस्टम की इस बेबसी के आगे मजबूर हैं। जालौर जिले में अभयदास महाराज कथा की अनुमति को लेकर प्रशासन और समर्थकों के बीच गतिरोध बना हुआ है। कथा की मांग को लेकर लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक हुई। बैरिकेड्स को भी हटाने की कोशिश की गई। विरोध प्रदर्शन में काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। दरअसल समर्थकों की मांग है कि अभयदास महाराज को फिर से जालौर में कथा के लिए अनुमति दी जाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो जगह दी जा रही है वो उनके समर्थकों को मंजूर नहीं है, जिसकी वजह से ये विवाद बढ़ता जा रहा है। अभयदास महाराज के समर्थक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात को देखते हुए जालौर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे हैं। देखिए कैसे वीडियो में एक शख्स बाइक को उड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ये स्टंट नाकामयाब रहा। जैसे ही उसने बाइक को आगे बढ़ाया, वो सीधा धराशायी हो गया। घटना देखकर लोग हैरान भी हुए और हंस भी पड़े। स्टंटबाजी का ये प्रयास उसे महंगा पड़ गया, क्योंकि वो बाइक को मेन स्टैंड पर खड़ा करके स्टार्ट मार रहा था और स्टार्ट होते ही बाइक को हवा में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन बाइक सीधा नीचे जा गिरी। घटना के बाद एक शख्स युवक की मदद के लिए भी आता है, लेकिन इस घटना से ये तो जाहिर है कि स्टंटबाजी कितनी खतरनाक हो सकती है, खासकर जब कोई बिना किसी ट्रेनिंग या फिर सावधानी बरते ऐसा करता है, क्योंकि ऐसा स्टंट आमतौर पर ट्रेंड प्रोफेशनल्स ही करते हैं। बिहार के गोपालगंज में एक मानसिक रूप से कमजोर महिला पर दर्जनों आवारा कुत्तों ने जानलेवा हमला कर दिया। ये भयावह घटना गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र की है, जहां देर रात कुचायकोट थाना गेट के पास ये दर्दनाक मंजर देखा गया। दिल दहला देने वाली ये घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित महिला की पहचान सरिता देवी के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की रहने वाली बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सरिता देवी मानसिक रूप से अस्वस्थ है और बीते कुछ दिनों से भटकते हुए कुचायकोट इलाके में रह रही थी। देर रात करीब 3 बजे अचानक दर्जनों की संख्या में आवारा कुत्ते महिला पर टूट पड़े और उसे बुरी तरह से नोचते और घसीटते रहे। दर्द से चीखते महिला की मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। तस्वीर ओडिशा के केंदुझार की है, जहां ये जंगली हाथी रिहायशी इलाके में आ पहुंचा और फिर इस घर में घुसने की कोशिश करने लगा। कई घंटों तक हाथी यहीं रुका रहा और आखिर में हाथी इस घर में प्रवेश कर गया, जिसका वीडियो अब काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस घटना के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और हाथी को घर से निकालकर जंगल भेज दिया गया। वन विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है कि कई बार लोग हाथियों को परेशान करते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आती है। लोगों से कहा गया है कि वो जंगली हाथी से दूरी बनाकर रखें। वो हाथी बगल में एक
शिव मंदिर है जो कि जंगल से सटा हुआ है। तो उस शिव मंदिर के बगल में एक घर है, उस घर में उसके अंदर कुछ फर्मेंटेड राइस रिलेटेड कुछ चीज़ थी, तो इसके लिए वो उसके अंदर घुस के वो खाने की कोशिश कर रहा है।